आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान के 1965 के युद्ध के 50 साल पूरे होते हैं। हम उन जवानों को, सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने सीमा पर इस देश के लिए अपना खून बहाया, अपनी जान दी। उन्हीं का बलिदान है कि आज स्वतंत्र भारत में हम सब जीते। जितनी भी हम नमन जितना भी नमन करें, मैं समझ सकता हूं कम होगा, परंतु आज के दिन कम से कम पूरे देश को याद करना चाहिए कि उनका बलिदान, और हम सबको नमन करना चाहिए उन सैनिकों को जिन्होंने इस देश की रक्षा के लिए अपनी जान गंवा दी। आज के दिन हम स्वर्गीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को भी याद करते हैं, जिन्होंने इस युद्ध में नेतृत्व किया और इस देश की रक्षा की। और एक नारा उन्होंने इस देश को दिया, जय जवान जय किसान। और आज हम फिर से, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा जवानों की बात रही हो, किसानों की बात रही हो, उस नारे को हमेशा गंभीरता से लेने का काम किया। परंतु आज 50 साल के बाद जो लोग सेना में होकर सीमाओं पे लड़ रहे थे, आज नई दिल्ली में अपने ही हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं दूर से। आज 75 दिन हो गए, 75 दिन से लोग हड़ताल पे हैं, भूख हड़ताल पे हैं, अपने हकों की लड़ाई लड़ने के लिए। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा, और आज फिर से इस माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, उनकी मांगों के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई है, अनक्वेश्चनेबली एंड अनफ्लिंचिंगली। 27 फरवरी 2014 में कांग्रेस ने, जब सत्ता में थी यूपीए सरकार ने, 27 फरवरी 2014 में 1 रैंक 1 पेंशन लागू किया। उसके अंदर पहले बार डिसेबिलिटी पेंशन और फैमिली पेंशन भी सैनिकों के लिए स्वीकारा। राहुल गांधी जी ने इस लड़ाई को सरकार के अंदर और सरकार के बाहर लड़के इसको लागू करने के लिए पूरी कोशिश की, और आज भी उनकी कोशिश है और उनका ये 1 रैंक 1 पेंशन तत्काल लागू हो। 15 सितंबर 2013 में रेवाड़ी में जनरल वीके सिंह जी ने, प्रधानमंत्री जी उस समय जब चुनाव लड़ रहे थे, मैं फिर से आपको तारीख बताना चाहता हूं कि 15 सितंबर 2013 में रेवाड़ी में नरेंद्र मोदी जी ने देश को वादा किया था और सैनिकों को वादा किया था कि 100 दिन में, जिस दिन हमारी सरकार आएगी, उस दिन हम 1 रैंक 1 पेंशन पास करेंगे। इतने दिन हो गए, एक प्रधानमंत्री और एक पार्टी का नेता जब इस तरह के वादे करते हैं तो उनके बातों का वजन होता है। परंतु अफसोस की बात है, ना उस वादे को उन्होंने पूरा किया, ना उनने अपने ही वादों को, वजनों को हल्का करने का काम किया। फिर जब 23 अक्टूबर 2014 में जब प्रधानमंत्री थे तो सियाचिन ग्लेशियर गए थे, दिवाली का मौका था। वहां उन्होंने
सैनिकों के बीच में कहा था कि इतिहास मुझे याद रखेगा और मैं खुशनसीब हूं कि मैं वो व्यक्ति हूं जिसने 1 रैंक 1 पेंशन पास किया। परंतु अब तो दूसरी दिवाली आने वाली है, परंतु 1 रैंक 1 पेंशन अभी तक स्वीकृत नहीं हुआ है। अफसोस की बात है कि एक देश का प्रधानमंत्री जो वादा करता है उसको पूर्ण नहीं करता है, और वो भी जिन लोगों को जो देश के लिए रोजाना सुरक्षा के लिए अपनी जान गंवाने के लिए तत्पर तैयार रहते हैं। मैं आपके माध्यम से और एक ऐसे दिन पर जब 50 साल हो गए हों 1965 के युद्ध के और 75 दिन हो गए हों जिस दिन से हमारे पूर्व सैनिक ये लड़ाई लड़ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी को अपना वादा याद रहना चाहिए। जवानों के बारे में, पूर्व सैनिकों के बारे में भाषण उद्बोधन बहुत बढ़िया भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं, परंतु जो वादे वो करने चाहिए। हम चाहेंगे कि तत्काल इस वादे को पूर्ण किया जाए।